स्टूडेंट्स, आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ABCD है जो आपका एक स्क्वायर है और इसमें आपको 3 ट्रायंगल्स का एरिया दिया गया है। इसका एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट, इसका है 5 स्क्वायर यूनिट और इसका एरिया आपका है 3 स्क्वायर यूनिट। तो आपने वैल्यू निकालनी है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया आपने निकाल के दिखाना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। वेलकम आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 2 फार्मूलास यूज़ करेंगे। एक तो आपके पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और सेकंड वन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² + bx + c = 0, देन x की वैल्यू है जो इक्वल होती है किसके -b ± √b² - 4ac/2a। अगर आप ये 2 फार्मूलास अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास क्या ये एक स्क्वायर है। अगर आपको इस स्क्वायर का एरिया पता चल जाए तो उसमें से इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया हम माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बट प्रॉब्लम अब ये है कि हमारे पास इस स्क्वायर की है जो साइड नहीं दी गई है। पहले तो हमें इसकी या तो साइड फाइंड करनी पड़ेगी या फिर डायरेक्ट इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए कि इसकी साइड की लेंथ है जो वो आपके पास a है। इसकी टोटल लेंथ है जो वो a है, और अगर ये a है तो फिर ये भी a होगा, बिकॉज ये स्क्वायर है। स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल्सो यहाँ पर 90 का एंगल भी होता है, ऑल्सो यहाँ पर 90 के एंगल्स भी होंगे। तो चलिए अगर हम इसको b मान लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अगर इसको b लेंथ मान लें तो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते थे। कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट मीन्स 1/2 b इंटू a इज इक्वल टू, बट एरिया तो दिया गया है वो तो 4 है, एरिया को इक्वल रखिए। इट मीन्स यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 है जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/a। इट मीन्स b की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8/a है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है, a है, बिकॉज ये स्क्वायर है। तो अगर इतनी लेंथ b है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, a माइनस b हो जाएगी, बिकॉज ये b था। टोटल लेंथ a है, a में से b माइनस करिए तो b की वैल्यू तो हमने निकाली है, कितनी है, 8/a है। चलिए इसके नीचे 1 लगाइए तो ये कितना हो जाएगा, a आपका एलसीएम आ जाएगा, a² - 8। ये आपकी लेंथ आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए अब अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है इसको हम c मान लें, ये आपकी लेंथ अगर c मान लें तो ये लेंथ अभी हमने निकाली है, कितनी है, a² - 8/a है। तो इस ट्रायंगल का एरिया भी आपका आ सकता था। कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर क्या है, c है, और हाइट क्या है, a² - 8/a। बट एरिया तो दिया गया कितना है, 5 है, 5 के इक्वल रख दीजिए। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए सभी की वैल्यू हम a में निकाल रहे हैं तो 2 और a हैं जो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 के साथ, 10a/a² - 8। ये आपका c का वैल्यू आ गया। चलिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है, टोटल a थी, बिकॉज ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड a लेट की है तो ये कितना होगा फिर, a - c होगा। बट c की वैल्यू तो अभी निकाली है हमने, कितनी है, 10a/a² - 8 है। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी होगी, a - c मीन्स 10a/a² - 8। अगर आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a³ - 8a - 10a मीन्स a³ - 18a/a² - 8। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है उसकी वैल्यू आ गई है, कितनी आई है, a³ - 18a/a² - 8। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया बस क्वेश्चन तो हो गया समझो। कैसे, देखिए इस ट्रायंगल का बेस कितना है, a है, और हाइट कितनी है हमने अभी निकाली है, तो इसका एरिया भी निकाल सकते थे। कैसे,
1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट इसको लेना है अब आपने, इसको, ये कितना हो जाएगा a³ माइनस 18a अपॉन a² माइनस 8, बट एरिया तो ऑलरेडी दिया गया कितना है 3 है, 3 के इक्वल रखिए, तो ये कितना हो जाएगा, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, a⁴ माइनस 18a² अपॉन ये कितना हो गया 2a² माइनस 16 इज इक्वल टू 3, 3 के नीचे 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा a⁴ माइनस 18a² इज इक्वल टू 6a² माइनस 48। अगर आप उनको लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो 6a² माइनस का हो जाएगा, 48 प्लस का हो जाएगा। तो चलिए a⁴ माइनस 18 और 6 कितना हो गया 24 हो गया, 24a² प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम a² को x पुट कर लें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x², बिकॉज ये a⁴ है, मीन्स a² का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 24x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। a² को मैंने x लेट किया। अब देखिए a तो हमारी तो क्या थी, साइड ऑफ स्क्वायर थी, ये तो हमारी साइड थी स्क्वायर की। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, तो एरिया कितना आएगा a² ही आएगा। इट मीन्स जितनी x की वैल्यू आएगी उतना ही आपका एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, जो हम निकालना चाहते हैं। चलिए अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आप इसको इक्वेट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, तो फिर a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू माइनस 24 और c की वैल्यू 48 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये x की वैल्यू होती है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बिकॉज एक माइनस पहले ही है, प्लस माइनस b² 24 का अगर माइनस 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 माइनस 4ac, 4ac मीन्स 4 इंटू 1 इंटू 48, कितना हो जाएगा ये 8 4 32, 16 प्लस 3 19, 192 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 1, तो कितना आ गया 24 प्लस माइनस, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 483 अपॉन 2, 24 प्लस माइनस। अब देखिए 384 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 8√6 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 2 अगर दोनों में से कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस माइनस 4√6 अपॉन 2, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आया 12 प्लस माइनस 4√6, ये वैल्यू है किसकी x की, मीन्स ये क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर का एरिया कितना आया 12 प्लस माइनस 4√6, या तो एरिया 12 प्लस 4√6 होगा या फिर 12 माइनस 4√6 होगा, बट अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन सा एरिया है। पहले दोनों को ही हम एरिया मान लेते हैं स्क्वायर का। अब देखिए इन ट्राइंगल्स का एरिया टोटल कितना है 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12। अगर आप पूरे स्क्वायर के एरिया में से 12 को माइनस करेंगे मीन्स 12 प्लस 4√6 में से 12 माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट आ जाएगा, तो कितना आया 4√6, ये किसका एरिया आ गया, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब देखिए अगर हम ये वाली ऑप्शन उठा लें 12 माइनस 4√6, अगर आप इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन ट्राइंगल्स का एरिया माइनस करेंगे मीन्स 12 को माइनस करेंगे तो 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट एरिया कितना आ जाएगा माइनस 4√6। अब देखिए एरिया माइनस में नहीं हो सकता है, ये तो नेगेटिव में हो गया, इट मीन्स ये स्क्वायर का एरिया नहीं है, स्क्वायर का एरिया ये है प्लस वाला। अगर आप इसमें से तीनों ट्राइंगल का टोटल एरिया माइनस करेंगे तो 4√6 आपका आंसर आएगा, ये है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, 4√6 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप मेरे को वो क्वेश्चन है जो वो इंस्टाग्राम पेज पे सेंड कर सकते हैं। माई ऑनलाइन मैथ इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ, उस पर मेरे को फॉरवर्ड करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा।